हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इससे पहले नाउन के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा था, तो नाउन में नाउन के टाइप चल रहे थे। इसके पहले आपको पार्ट 5 में बताया गया था नाउन के जो है पार्ट 4 तक। आज हम 5 का कवर करेंगे, इसमें 5 पार्ट का, और ये क्लास 9th के लिए है। इंग्लिश ग्रामर है, नाउन टॉपिक था। आज फ्राइडे है 29 मई 2026 और आज का मौसम भी अच्छा है, बारिश हुई है। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक था ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंडिकेट एनी कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, एक्शन, फीलिंग etc। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक, नाउन मीन्स संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक, नाउन्स मीन्स संज्ञा, इंडिकेट मीन्स सूचित करता है, एनी मतलब किसी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता को, क्वालिटी का मतलब गुण को, और स्टेट मीन्स अवस्था को, कंडीशन मतलब उसकी स्थिति को, एक्शन मीन्स कार्य को, फीलिंग मतलब भावना को etc। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो सूचित करता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, चरित्र को या विशेषता को या उसके महत्व को, उसके गुण को, उसके अवस्था को या रूप को, या उसके अवस्था को या उसके कार्य को या उसकी भावनाओं को। वो कहलाता है क्या, आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे कि इसकी हिंदी में डिफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे। भाववाचक संज्ञा, अगर कोई पूछ ले भाववाचक संज्ञा क्या है, तो हिंदी में आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा किसी विशेषता, गुण, अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव। अब जैसे विशेषता है तो उसके अंदर क्वालिटी क्या है वो बताएंगे। गुण का मतलब क्या उसमें खासियत है, क्या अच्छा है। अवस्था का मतलब वो कैसी अवस्था में, अच्छी या बुरे या किस अवस्था में। स्थिति मतलब वहाँ क्या स्थिति बन रही है, क्या बिगड़ रही है, या क्या वो दर्शाना चाहता है। कार्य आप जान ही रहे हैं क्या कार्य हो रहा है। भाव का मतलब देखेंगे जो है कि क्या वहाँ पे भाव आ रहा है, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा। वो भाव नहीं जैसे कोई कहते हैं कि आज आपने नया कपड़ा पहना है तो आपका भाव नहीं मिल रहा है, वो वाला भाव नहीं। और एक भाव ये होता है जैसे मार्केट में हम कुछ जाते हैं खरीदने, तो एक भाव वो भी होता है, कहते भैया ये सब्जी कितने का, किस भाव का है, तो वो भाव अलग है। यहाँ पे भाव का मतलब आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इत्यादि को सूचित करता है। अब जैसे एग्जाम्पल है विशेषता, हम देखते हैं क्वालिटी इसकी क्या। जैसे गुडनेस आ गया, गुडनेस का मतलब होगा भलाई करना। अब भलाई में किसी का भी कुछ अच्छा कर रहे हो। इविल का मतलब होता है बुराई करना। जैसे गांव में आप देखेंगे 4 औरतें होती हैं, बैठ गई मोहल्ले में, उसके बाद आराम से 2-3 घंटा इनका चुगली उनका चुगली करेंगी और उनका खाना पच जाएगा। आपको सुनकर अजीब लगेगा। तो ये होती है बुराई। और ख़ास कर जो देहात की औरतें होती हैं ये ज़्यादा करती हैं। तो हमें बुराई नहीं किसी करना चाहिए, तो इसमें ये बुराई वाला भी इसी में आएगा। अगला है वाइस। वाइस में जैसे उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर होते हैं, या किसी का जो पद होता है वाइस के रूप में होता है तो उपाध्यक्ष भी उसको कहते हैं। तो इसमें पद भी देखा जाएगा। आगे है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस का मतलब होता है शोभा या चुस्ती। जैसे कहते हैं कि बहुत स्मार्टनेस है, बहुत स्मार्टनेस तरीके से काम हो रहा है, तो उसको शोभामान ये कह सकते हैं, शोभा या चुस्ती, या मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से या एक्टिव होके काम को किया जा रहा है। आगे आपका है अवस्था, जिसको स्टेट बोलते हैं। जैसे कि किस अवस्था में है, कहते हैं हमारे जीवन में 4 अवस्थाएं आती है। चौथापन, पहलापन, दूसरापन, तीसरापन, चौथापन। आपने पीछे देखा होगा बहुत सारे सीरियल वगैरह में, तो उसमें बताया जाता है। तो जैसे कि इसमें बॉयहुड हो गया, तो बॉयहुड का मतलब लड़कपन होता है। तो जैसे बच्चे होते हैं खेलते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, द्वार पे खेल रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं, कुछ भी आ गए खेल कूद रहे हैं, खा लिए सो गए, सुबह हो गई शाम, तो ये लड़कपन में आता है। कहते हैं लड़कपन है क्या, इनको कोई टेंशन नहीं है। बचपन क्या होता है, चाइल्डहुड, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और चलने फिरने लगते हैं, फिर वो अपना ग्रुप में खेलते हैं या कहीं भी जाते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, तो मतलब एक स्टेज होता है बचपन का, जिसको बचपना कहते हैं। बचपन चाइल्डहुड होगा। मैनहुड क्या होता है, मनुष्यता। जब इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है, बचपन से आगे बढ़ता है, तो वो मनुष्यता की तरफ जाता है और उस क्या करता है, कुछ करता है अच्छा, कुछ बुरा करता है, तो कहते हैं ये मनुष्य के रूप में काम कर रहा है। आगे हैं यूथ हैं। यूथ आप जान ही रहे हैं, जो युवक होते हैं हमारे, ये आप 18 साल से लेके 25 साल 30 साल तक, तो ये हमारे यूथ ही होते हैं।
जिसको हम युवा काल कह सकते हैं, हमारा ये स्टेज होता है। तो ये आप सबका किस में आएगा, अवस्था में आएगा। तो कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसे रहेगा तो उसको आपको पहचानना रहेगा। पहला था क्वालिटी में आप पहचानेंगे, दूसरा आप क्या है, ये लाइफ के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, मनुष्यता है, युवा काल है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एक और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में ऐसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आगे अगला है कार्य, नंबर 3 पे कार्य का वर्क होगा, जैसे लाफ्टर, हंसी, जैसे कोई बैठे हैं, कोई बात हुई तो आप हंसने लगे, तो ये भी एक प्रकार का छोटा सा काम हुआ कि हंसने का काम कर रहे हैं। और इस पे आजकल आप देख सकते हैं कि वो लाफिंग एक्सरसाइज हो रहा है, हंसने का व्यायाम, योगा, उसको डॉक्टर लोग शामिल किए हैं, वो सुबह बहुत लोग करते हैं हंसने वाला योगा, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है बॉडी में। तो ये सब कोर्स में ही है, ऐसे नहीं हमें पढ़ाया गया है। आगे है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब गति करना। अब जैसे मैं यहाँ वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ हूँ, अब यहाँ से इधर आ गया तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ। तो इस पर भी साइंस में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, तो ये सब कार्य के अंतर्गत आएंगे। फ्लाइट है उड़ान, जैसे बहुत लोग टिकट लेते हैं, कहते हैं मुझे फ़्लाइट से आज मुंबई जाना है, या फ़्लाइट से मुझे गोवा जाना है, कहते हैं मेरी शाम की फ़्लाइट है। तो फ़्लाइट का मतलब वो जहाज़ नहीं, फ़्लाइट का मतलब उड़ान होता है, जो हवाई जहाज़ से उड़ते हैं आसमान में फिर जाते हैं। आप जाते हैं एरोप्लेन से, लेकिन जो उड़ के जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ़्लाइट, और उसको उड़ान बोलते हैं। तो ये भी एक काम में ही आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको पहचानना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान क्या है, तो आप पता कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वालिटी होगा, किसी के गुण को बताएगा, अच्छा बुरा या जो भी रहेगा। और दूसरा पकड़ सकते हैं उससे अवस्था या स्टेट, उसमें स्टेट की बात की जाएगी कि मतलब क्या क्या उसमें हो रहा है, मतलब वो एक स्टेज होता है हमारे जीवन में अलग अलग, तो उसको बताएंगे। फिर इसके बाद ये क्या होगा, कार्य होगा, इसमें कार्य आएंगे। तो आपका गुण होगा, अवस्था और कार्य, ये तीनों चीज मिलके क्या करेंगे, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान करवाएंगे। और आप भी और इसके आगे जाएंगे तो और भी विस्तार से पढ़ेंगे, तो उसको आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो मिलेंगी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अच्छे से आप पढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।